नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की इन टर्म परीक्षाएं हो रही हैं। आज फर्स्ट मीटिंग में बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका कोड था HND 103, पेपर का नाम हिंदी काव्य सेकेंड, जिसका क्रेडिट था 3+0 का पेपर हुआ है, जिसका पेपर आईडी था 8037 4/1/2023 यानी आज हुआ है। आइए उसके आंसर की पर विचार करें। यथासंभव मैं आंसर की को 100% सही सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। आप लोग मिलान कर सकते हैं और एक दो अगर त्रुटियाँ हों तो उसे आप कमेंट के माध्यम से बता दें, मैं खुद कमेंट के माध्यम से लोड कर दूंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, पहला प्रश्न आज पूछा गया था, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। पहले प्रश्न जो आधुनिक काल को गद्यकाल कहा गया है, तो आधुनिक काल को गद्यकाल कहने वाले प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक काल को प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन सी है, रामचंद्र शुक्ल ने। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था, पै धन विदेश चल जात यहें अति ख्वारी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है यह भारतेंदु जी का है। सही ऑप्शन तीसरे का ऑप्शन ए होगा। और चौथा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का जो संपादन किया है वो बाल कृष्ण शर्मा ने किया था, भट्ट ने किया था। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 थोड़ा धुंधला आया है, वाइट से आप क्लियर कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। यह भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, यह रिपीटेड प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंचौटी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, नील परिधान बीच सुकुमार पंक्ति कामायनी के किस सर्ग का है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रद्धा सर्ग का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, प्रसाद जयशंकर प्रसाद कृत कात्यायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्नलिखित में से निराला की कविता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम प्रतीक निराला की नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, ब्रज के लता पता मोहि कीजय प्रसिद्ध पंक्ति है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु जी का है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारतेंदु जी की। अगले प्रश्न को देखें। 13वां प्रश्न पूछा गया था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रसिद्ध पंक्ति निम्न में से किस रचना से उद्धृत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैव
अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कि निम्न रचनाओं को प्रकाश वर्ष के आधार पर बढ़ते हुए क्रम से लगाएं। तो यहाँ पर जो एक बढ़ते हुए क्रम दिया है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में थोड़ी सी इसमें समस्या आ गई है, क्योंकि अनामिका का जो रचना है, रचना काल है 1922 है, और उसके बाद जो तुलसीदास की रचना है 1938 है, गीतिका का 1936 और कुकुरमुत्ता का 1942। तो यह तो इसमें अनामिका के बाद गीतिका होनी चाहिए, उसके बाद तुलसीदास। अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो यहाँ पे, और ये जो अरिमा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास और गीतिका, ये ऑप्शन है, यह घटते हुए क्रम में आया हुआ है, इसलिए ये डाउटफुल प्रश्न है। उसके बाद भी संभवतः अगर जो सही हमको लग रहा है, अगर उसके आधार पे जाएं तो इसमें तुलसीदास की जगह गीतिका होना चाहिए। अब तो देखिए इसमें कैसे क्या होता है, लेकिन मैं डी के ही साथ जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न 16 को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। प्रसिद्ध पंक्ति में तिमिरांचल का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंधकार रूपी आंचल। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, सही उत्तर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 18 है, मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंत जी हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा जो जानी जाती हैं, ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा जी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग इसे थोड़ा देख लेंगे वाइस से। तार सप्तक के संपादक थे। तो सही उत्तर यहाँ पे डी है, अज्ञेय, साहिबा अज्ञेय। प्रश्न संख्या 21 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 21 जो पूछा गया था आपसे, वह पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बादल को घिरते देखा है, यह मुक्तिबोध की नहीं, नागार्जुन की है। प्रश्न संख्या 22 को देखा जाए। पूछा गया था, यह छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीतिबद्धता जो है छायावाद की काव्य की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों हैं। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखा जाए। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, पंक्ति के रचयिता हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु जी की यह रचना है, यह पंक्ति रची गई है। प्रश्न संख्या 24 को देखा जाए, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्यामा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा प्रथम काव्य संग्रह है। तो सही उत्तर इसका जो है वह है ऑप्शन सी, झरना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के कवि हैं। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, इनमें से कौन छायावादी की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28, प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 29 आपसे पूछा गया था, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, निहार। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आपसे कि नहीं छायादार पेड़ वह है जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन पर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बारंबार बार बार प्रहार। प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है। तो यह प्रसिद्ध छायावादी कवि
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। शीर्षक है वह तोड़ता पत्थर से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 को देखा जाए। पूछा गया था प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अज्ञेय। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर प्रसिद्ध पंक्ति है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध की। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मत में विमल सदा नीरा है। प्रसिद्ध पंक्ति में सुस्मित का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा सुंदर मुस्कान। आइए प्रश्न संख्या 35 को देखें। धुंधला है, आप वॉइस से क्लियर करिएगा। जो 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से किस कविता की पंक्ति है? तो यह प्रश्न थोड़ा डाउट में है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लें। अगर आप ऑप्शन देखा जाए मारा जाए तो मैं इसके जो जाना चाहूँगा मैं ऑप्शन डी के साथ नदी के द्वीप। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आपसे प्रथम रश्मिका आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने वह गाना, प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है। तो यह 36 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, तो 36 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन बी प्रथम रश्मिका है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उपयुक्त पंक्तियों में किसका संदर्भ वर्णन निरूपित है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख पूछा गया था। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इसका जो संदर्भ वर्णन किया गया है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिमालय का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, प्रसिद्ध पंक्ति किस सर्ग से है? तो यह प्रसिद्ध सर्ग से जो दिया हुआ है यह होगा ऑप्शन ए आशा सर्ग से। और आप अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था आपसे वह पूछा गया था हे महाबुद्ध मैं मंदिर में आई हूँ, रीते हाथ फूल मैं ला न सकी, प्रसिद्ध पंक्ति में रीते हाथ से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा बी खाली हाथ। तो मित्रों आज ये जो हिंदी का प्रथम सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र था उसका आंसर की मैं यथासंभव सही बताने का प्रयास किया हूँ। यदि 1-2 गलतियाँ हों तो आप उसे मानवीय भूल समझिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिएगा। तो आज इतना ही, और आप अन्य पेपर की तैयारी करें। अन्य परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।